अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं ने आज सीसीएल सीएमडी के खिलाफ थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं का कहना है कि पिछले 5 दिनों से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सीसीएल प्रबंधन अब तक सूद लेने नहीं आई है। ऐसे में हम लोग क्या करें, इसके विरोध में आज हम थाली बजाकर उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप लोग थाली पीट के विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? सर मामला ये है कि हम लोग साप्ताहिक धरना पर थे, 1 साल अप्रेंटिस की उसी धरना पर थे। आज हमारा धरना का 5वां दिन है। ये मैनेजमेंट, बहरी मैनेजमेंट अभी तक हम लोगों को झांकने तक नहीं आई, कोई वार्ता करने नहीं आई, कुछ भी नहीं कर रही है सर। और इतनी ठंड में कुकुर रहा, सब तबीयत खराब हो गया। 2 लड़का का सर बीमार हो गया, हम लोग हॉस्पिटल से इलाज करा कर लाए हैं सर। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए हम लोगों ने बहरी मैनेजमेंट को सुनाने के लिए थाली पीटने का प्रोग्राम किया है सर। और कल हमारा अंतिम दिन है सर। कल अगर मैनेजमेंट से कोई खबर नहीं आती है हम लोगों के बारे में, तो हम लोग मेन गेट पे जाके वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे सर, और उस गेट पर ताला मारेंगे। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील निर्मलकर जी भी आ रहे हैं, गाड़ी चढ़ गए हैं, वो शाम तक पहुँच जाएंगे। कल सीएमडी का पुतला भी फूकेंगे और मेन गेट पर जाकर ताला भी मारेंगे सर, हमारी अगर मांग को नहीं पूरा किया गया सर। उग्र प्रदर्शन होगा कल 10 बजे से 2 बजे तक सर। कल अंतिम पड़ाव हो गया सर। अब मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी मतलब कि जवाब अभी तक नहीं आया, देखने तक नहीं आया। भिखारी की तरह हम लोगों को छोड़ दिया गया सर। भिखारी से भी पूछता है आदमी, लेकिन इतनी ठंड में हम लोग कैसे रह रहे हैं सर? हम लोग तो बेरोजगार हैं, बिना पैसा के आए हैं, एक टाइम खाना खा कर रह रहे हैं सर। और कैसे रह रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं सर। 2 लड़का तो बीमार हो गया सर, चक्कर देने लगा, उसको इलाज करा के लाए हैं सर। अगर उस लड़के को कुछ हो जाता तो क्या जिम्मेवारी लेगी मैनेजमेंट? क्या उसकी कोई मर मुरा जाता कोई, तो इसकी जिम्मेवारी मैनेजमेंट लेगी? इसलिए कल हम लोग महाधरना करने जा रहे हैं सर। कल सीसीएल के मेन गेट पर हम लोग ताला मारेंगे और सीएमडी का पुतला फूकेंगे। कल अंतिम दिन है हमारा सर। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र यादव हुआ, अप्रेंटिस संघ के सचिव। जैसे कि आप लोगों ने सुना, अप्रेंटिस प्रशिक्षु के सचिव ने क्या कहा। इन लोगों को कहना है हम लोगों को स्थायीकरण किया जाए, नहीं तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही इन्होंने कहा कि कल सीएमडी के खिलाफ उनका पुतला फूकेंगे और गेट पर ताला लगाया जाएगा। ऐसा तो हमको कुछ फील नहीं हुआ, ना ही सरकार की तरफ से ना ही मैनेजमेंट की तरफ से। हम लोग आज लगातार 5वां दिन पड़े हुए हैं इस कड़ी ठंड में, और समझिए कि हम लोग एक लावारिस की तरह रोड में पड़े हुए हैं, धरना दे रहे हैं सीसीएल मुख्यालय के समक्ष में। परंतु ना ही मैनेजमेंट को हमारी बारे में चिंता है, और ना ही यहाँ के राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी को हमारी कोई चिंता नहीं है सर। हम लोग लगातार अपनी मांगों को बराबर यहाँ आज 5वां दिन डिमांड रखे हुए हैं, हम लोगों का स्थायीकरण हो। परंतु ना ही ये मैनेजमेंट बात करना चाहती है, ना ही ये मैनेजमेंट आकर झांक कर देखना चाहती है कि लड़कों का क्या समस्या है। तो ऐसा थोड़े होता है सर। कम से कम हम लोग क्या डिमांड रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, उसके लिए मैनेजमेंट को तो आना चाहिए, बात करना चाहिए। परंतु सब कान में तेल लगाकर सोई हुई है सर। ना ही राज्य सरकार हम लोगों के पास आ रही है, ना ही केंद्र की तरफ से कोई रिपोर्ट है, और ना ही मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिपोर्ट है। तो हम लोग सब बेरोजगार पड़े हुए हैं इस महामारी काल में। हम लोग समझिए कि एक रोड में पड़े हुए हैं सर। प्रशिक्षण लेने के बावजूद भी, हम लोगों के पास स्किल रहने के बावजूद भी, हम लोग ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि हम लोग को एकदम बिल्कुल जो होता है ना सर, कि भटक गए हैं हम लोग कोई रास्ते में, उस तरह से हम लोग को लग रहा है कि हम लोग भटक गए हैं। प्रशिक्षण लेने का क्या फ़ायदा, कोई काम जानने का क्या फ़ायदा, यदि उस काम को हम यूज ना करें तो उस काम को सीखने का फिर क्या मतलब हो जाता है। तो हमें लगना चाहिए कि हम लोग कुछ काम के बारे में जान रहे हैं तो उस काम का यूज हो रहा है। और आज 5वां दिन है, और यदि मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आता है सर, तो कल हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। और यदि किसी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो देता है कोई, तो इसका जिम्मेवार मैनेजमेंट होगी, इसका लड़का लोग कुछ नहीं कर सकता है सर। हेमंत सरकार युवाओं की सरकार कहा जाता है,
चुनाव में ये बोल कि हर साल 5 लाख युवाओं को देंगे, क्या लगता है कि कुछ मिल पाया? नहीं सर, ये सब फालतू की बातें हैं। यहाँ रोज़गार के नाम पर ना ही वैकेंसी मिल रही है और ना ही किसी तरह का कोई राह नज़र आ रहा है जिस पर युवा रोज़गार पा सके या उसको फील हो सके कि हम एक अच्छा संतुष्टि महसूस कर सके। किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई संभावना भी नज़र आ रहा है। अभी तक तो कुछ नहीं सर, आगे क्या होगी इसकी पता नहीं। कह सकते हैं कि जो भी रोज़गार था वो छीनते जा रहा है। जी हाँ, रोज़गार जो भी था छीन रहा है। अब देख लीजिए, पढ़ा लिखा लड़का हो, स्किल लड़का हो, उसका कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, कहीं पर काम नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा सर? इससे अच्छा तो अनपढ़ रहना ठीक है। पढ़ लिख कर भी क्या फ़ायदा इस राज्य में, इस देश में, जब स्किल्ड लड़के नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो फिर पढ़ने के बाद जो साधारण पढ़ाई होती है, जो सिंपल पढ़ाई होती है कैटेगरी की, तो वो लड़का क्या कर पाएगा सर? यदि टेक्नीशियन लड़के जब बेरोजगार रहते हैं तो सिंपल पढ़ाई का क्या फ़ायदा सर? परिचय। मेरा नाम छोटेलाल रजवार हुआ, मैं अप्रेंटिस संघ का सदस्य हूँ। अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर अब तक झारखंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।